प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो, जिसका हल ना हो। आज मैं 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिनका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कविता माँ क्या एक कहानी के प्रश्न उत्तरों का। आप इस वीडियो में अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को आज हम जानेंगे। पहला प्रश्न, आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? उत्तर आएगा, हमारे विचार में इस कविता की अंतिम पंक्तियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जहां यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी निरपराधी को मारता है, उस पर अत्याचार करता है, तो अन्य को उसे बचाना चाहिए, यानी दूसरों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये पंक्तियां वास्तव में दया, प्रेम, न्याय की भावना को भी व्यक्त करती हैं। न्याय हमेशा दया का दान देता है। जो व्यक्ति किसी को बचाता है ना, किसी पर दया करता है, न्याय हमेशा उसी के पक्ष में होता है। तो निरपराधी की रक्षा करना, उसे जीवन देना और हमेशा न्याय करना, यही भाव महत्वपूर्ण है। न्याय कठोरता से नहीं, दया के भाव से भी हो सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? बच्चे के पिता जब प्रातःकाल भ्रमण के लिए बाग में गए तो उस समय उनके समीप एक लहूलुहान पक्षी हंस आकर गिर गया। उसे देखकर उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन अखेटक के वहां आने पर, पक्षी की मांग करने पर कि ये उसी का लक्ष्य है, उसे सौंपा जाए, तो बच्चे के पिता ने इनकार कर दिया और कहा कि वह उसे उस पक्षी को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि उन्होंने उसका जीवन बचाया है, इसलिए उस पर उनका अधिकार अधिक है। इसी कारण दोनों के बीच तर्क वितर्क हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर ऐसा क्यों कहा? माँ ने पुत्र राहुल से तू निर्णय कर इसका इसलिए कहा क्योंकि माँ अपने पुत्र के विवेक, बुद्धि और संस्कारों की परीक्षा लेना चाहती थी। माँ ये भी जानना चाहती थी कि कहानी सुनने के बाद बच्चे ने उस कहानी से क्या सीखा, उसको क्या शिक्षा मिली, क्या उसने उस शिक्षा को ग्रहण किया या नहीं, उसके दिल दिमाग पर कहानी का क्या प्रभाव पड़ा। वह बच्चे को में सही और गलत की समझ विकसित करना चाहती थी। चौथा प्रश्न हमारा आता है, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? यशोधरा एक आदर्श माँ है जो अपने बच्चे को दयालु, संस्कारवान और न्यायप्रिय बनाना चाहती है। उसमें दया और धर्म और प्रेम के बीज बोना चाहती है, इसलिए वह उसे ऐसी कहानी सुनाती है। माँ द्वारा मानधन शब्द का प्रयोग करने से भी ये पता चलता है कि माँ अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है। माँ का पुत्र के प्रति वात्सल्य छलकता है। और दूसरी तरफ राहुल योग्य सुपुत्र है। वह माँ की शिक्षा को पूरे विवेक और कौशल के साथ सीखता है। राहुल बुद्धिमान और चतुर भी है। माँ के प्रश्न पूछने पर राहुल निडरता से उत्तर देता है, तो वह साहसी बालक भी है। राहुल स्वभाव से जिद्दी भी है और माँ से कहानी को सुनकर ही दम लेता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, यदि आप कहानी में उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते और आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? तो यदि मैं उपवन में होती तो घायल हंस की सहायता करती, उसे बचाने का हर संभव प्रयास करती और शिकारी के मांगने पर उस पक्षी को उसे नहीं सौंपती और उसका प्राथमिक उपचार किसी भी तरीके से करने के बाद मैं उसे आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देती। मैं शिकारी को शांतिपूर्वक समझाती और उसे भविष्य में शिकार ना करने के लिए प्रेरित करती। मैं उसे ये भी कहती कि जीवों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, बल्कि दया का भाव रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर कुछ ऐसा है तो मुझे मत भूलिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।